राजस्थान मेघवाल समाज के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल दहिया को किया गया सम्मानित। बरवाली गांव बरवाली के वार्ड नंबर 1 में अध्यापक राजाराम बाणिया की अध्यक्षता में राजस्थान मेघवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल दहिया का साल ओढ़ाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जेपी बाणिया, राजू दहिया, श्रीचंद ढिल, धर्मपाल राठी, महावीर प्रसाद ढिल, पंच राजूराम, राधाकृष्ण बाणिया, राजू दहिया, मनीष सालिया, कालूराम ढिल आदि गणमान्य समाज के नागरिक रहे मौजूद। मेघवाल समाज का प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद में लाहौर के अंदर बरवाड़ी गांव में आया हूँ और आपका बहुत धन्यवाद। आपने भी जो स्नेह और प्यार दिया है मैं उसको आपका आभारी हूँ। मेघवाल समाज ये एक ऐसा समाज है, इसकी जहाँ तादाद है सब समाजों से ज़्यादा है और फिर भी हम गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। मेघवाल समाज गुमनाम हो रहा है। हर विधान क्षेत्र में किसी भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम 30 और 70 के बीच में नहीं है। 30,000 70,000 के वोट हमारे मेघवाल समाज के है और हमारे वोटों की कोई कीमत नहीं है। हम फिर भी हम बेनामी है। दूसरा कि हमें डिवाइड कर रखे हैं मेघवाल को, तो मेघवाल में डिवाइड कर रखे हैं। हमें 1671 जातियों के अंदर मेघवाल समाज बटा हुआ है। हमारे एक ही लक्ष्य है कि इस समाज को एकजुट करना। कहीं बेरवा है, कहीं सालवे, कहीं जाटव है, कहीं भंबी, कहीं में जाटव है, कहीं मतलब अलग अलग नामों से बढ़ाई है। हम अलग नाम से डिवाइड कर रखे हैं। जाटव का मैं ऊंचा हूँ, भंबी का मैं ऊंचा हूँ, सालवे का मैं हूँ और ये अलग अलग नामों से जो है एक दूसरे को हमें ऊंचाई से दिखा रहे हैं। ये सबको मिटाकर हमें एक होना चाहिए। मेरी यही मुहिम है कि हमें हमारा घर जो है एक मुट्ठी बांध के, जैसे मुट्ठी बांधती है ऐसे हमें एक बनाना चाहिए। और सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं मेघवाल समाज पे होते हैं। अत्याचार जितने भी होते हैं सबसे ज्यादा अत्याचार जितने हैं मेघवाल समाज पे होते हैं। क्यों? कि हम संगठित नहीं है, हम एक नहीं है। एक नहीं होने की वजह से हमारे हर जगह मार पड़ती है। कोशिश करता हूँ और करेंगे आप सब मिलके कि ये समाज एक हो जाए। शिक्षा स्तर पर पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अब कोरोना काल के अंदर हमारे जो बच्चे हैं शिक्षा के बारे में पिछड़ चुके हैं। क्यों? आर्थिक स्थिति हमारी ऐसी है कि हम प्राइवेट कोचिंग वगैरह दिला नहीं सकते, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और सरकार ने एक ऐसा कर दिया उसको प्रमोट कर दो, तो बच्चे हमारे पहले कमजोर हो, प्रमोट करने के बाद में और भी कमजोर हो जाएंगे। गुरु जी बैठे हैं, शायद आप विद्वान हैं, पता होगा इस चीज़ के बारे में कि हमारे बच्चे पिछड़ चुके हैं। तो मैं अपने बच्चों को शिक्षित करना। भाव साझा से 3 नारे थे, शिक्षित, संगठन और संघर्ष। तो हम शिक्षित ही सबसे बड़ी है। जब तक हम शिक्षित अपने बच्चों को करेंगे हम संघर्ष संगठित भी जाएंगे, संगठित हो जाएंगे तो हम संघर्ष भी करेंगे। तब तक हम एक नहीं होंगे। ये हमारी मुहिम है कि पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय सर्व मेघवाल महासभा इंडिया की है जी। और पूरे भारत के अंदर एक ही लक्ष्य है कि हम एक छत्र के नीचे रहेंगे। उसकी बाद में क्या है कि राजस्थान की शाखा है राजस्थान मेघवाल समाज इंस्टीट्यूट, जो कि 1978 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ था। ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और इसकी शाखा का जब मेरे को प्रभार दिया गया है, जो जिम्मेवारी दी गई है, तो इसीलिए दी गई है कि अपने क्षेत्र को पहले जगाएं। भाई हमारा घर का नहीं है, दूसरी जगह हम जाएंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरी मेहनत को देखते हुए उन्होंने मेरे को ये जिम्मेवारी दी है। आपका प्रेम और आपकी लगन को देखते हुए आपका मेरे साथ, इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपने एरिया में जाए और समाज को जुटता लें। पहले यहाँ से शुरू किया भादरा से, फिर नौर से, धीरे धीरे है ना। बस पूरे क्षेत्र के घुमा हूँ, मेरे को ऐसा कोई जगह नहीं है कि नहीं जी को नहीं जानता है। मैं बरवाड़ी के अंदर भी 4-5 दफा पहले आ चुका हूँ। 2009 के अंदर मैंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था भादरा के अंदर, मेघवाल समाज एकजुटता। 2011 के अंदर किया गोट महासम्मेलन, 2016 के अंदर किया फिर शनि मिलन समारोह, 2017 के अंदर मैंने मेघवाल समाज से किया प्रतिभा समाज समारोह, और 2019 के अंदर जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह किया, जो कि कोरोना काल के अंदर हुआ है ना, मिस हो गया। तो कोशिश करता हूँ आपकी कृपा से, आपकी दया से, प्रेम से कि समाज को जुड़ता रहे। और हर गांव में, हर ढाणी में जाऊंगा और यही प्रचार करूँगा। साथियों, छोटा बड़ा को भूलकर एक समाज हित की बात करिए। हर समाज ने, आज जाट समाज है, ब्राह्मण समाज है, अग्रवाल समाज है, अग्रसेन समाज है,
धानक समाज है, बालिक समाज है, सब समाज अपने समाज को मतलब ताकत दिए है। मेघवाल समाज ही ऐसा है कि अपने समाज को ताकत नहीं देता है। क्यों? हमारे अंदर टांग खिंचाई ज़्यादा है। तो साथी अपना जब तक हम अपना नेता का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे, हम ऐसे ही उठते रहेंगे। वोट दीजिए बीजेपी तो कांग्रेस को, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें वोट उसी को दो जो हमारी बात करेगा, हमारे समाज की बात करेगा। कम से कम उसको वोट देकर जो मेघवंश की बात करे वो देश पे राज, वो एक नारा है, मेघवंश की बात करे जो समाज की बात करे वो देश पे राज करेगा। तो हमारे समाज की जो बात करेगा, तो किसी पार्टी हो हमारे की जो बात करे, हम उसको वोट देना चाहिए। और हमारे साथी क्या करते हैं, एक 100 का नोट एक पौवा के अंदर है ना, हमारे वोटों का नाश कर देते हैं। बाबा साहब ने 2 ताकत दी थी हमें, एक आरक्षण और एक वोट की ताकत। आरक्षण तो दिन प्रतिदिन समाप्त हो जा रहा है। अगर हमें एकजुट नहीं हुए, अगर आवाज नहीं उठाई तो हमारा साफ हो जाएगा। क्यों? निजीकरण जो चल रहा है वो एक हमारी तलवार, लटकी तलवार है। निजीकरण का मतलब है क्यों? निजीकरण का कोई आरक्षण नहीं है। हर चीज निजीकरण हो जाएगी तो मेरा आरक्षण अपना खत्म हो जाएगा, जरूरत है किसी बंद करने की। निजीकरण का ये मतलब है कि इनका आरक्षण खत्म किया जाएगा। हमें पार्टी से कोई संबंध नहीं है, हमें तो सर्व समझ है हमारे हक का। और किसी को आरक्षण तो हमें को मतलब नहीं है। कब से हमारा आरक्षण हमारे पास सुरक्षित रहना चाहिए। सरकार किसी को कुछ दे, हमें को मतलब नहीं। हमारा जगह हमारी सुरक्षित है, वो तो रखो हमें। बाबा साहब ने कहा था कि इस वोट की एक ताकत ऐसी है, जिसको बनाएगी राजा वही राजा बनेगा। तो मेरा ये निवेदन है। और हमें बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि शिक्षा के अंदर, पढ़ाई के अंदर ज़्यादा ध्यान दें और एकजुटता का प्रयास करें ताकि हम सफल हो सकें। और आने वाला जो प्रतिनिधि कोई भी हो, उसको ये कभी हमारे समाज की बात करें हम तो वोट देंगे। बीजेपी और कांग्रेस का से कोई संबंध नहीं, बसपा किसी पार्टी का पार्टी से संबंध नहीं है। हमें समाज से संबंध है। सबसे बड़ा समाज, उसके बाद मेरी पार्टी होती है। तो मेरे से कुछ गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। और समय कम है, मैं फिर कभी मौका मिला मैं आपके दर्शन करूँगा और फिर बात करूँगा। जय भीम, मैं भैया साहब की बातों से बहुत ही सहमत हूँ। एक तो इन्होंने ये बात कही कि मेघवाल समाज है वो कई धड़ों में बटा हुआ है। तो मैं भी कई बार ऐसा विचार करता हूँ, कई मंच पे बात रखी भी है मैंने, ये थोड़ी दूरियां हैं, ये कम हो जाए। और ये दूरियां कम हमें जो शिक्षित लोग हैं, इन पंक्ति के लोग हैं, उनको ही खत्म करनी पड़ेगी। सही। क्योंकि अभी तक जब हमारा ये बंटवारा रहेगा तो आगे हम संगठित नहीं होंगे। क्योंकि फिर वो अहम की लड़ाई हो जाएगी, ये तो जी जाटो मंत्री बन गया, ये बढ़ाई मंत्री बन गया। और सबसे पहले हमें सामाजिक तौर पर इसे दूर करना पड़ेगा। सामाजिक तौर पर ये दूर होगा ना तो तभी ये कुछ होगा। अभी तो जैसे हमें हमारे जो भी है बैठते हैं साथ में आके बंदे बनते हैं, तो सबसे पहले यही बात आती है कि जी आप किस समाज से हो, किस हो। मेघवाल, वहाँ मेघवाल समाज की बात नहीं होती। तो वहाँ पर अगर मेघवाल समाज की बात होगी कि जी बात छोड़ो, ये मेघवाल है बस, तो अगर ऐसा कोई प्रयास हो, इस प्रकार से आप मीटिंग रखें, इस प्रकार से कर्मचारी मीटिंग रखें कि हम भी सामाजिक बंधन को एक तोड़ने का बीड़ा उठाएं और कैसे शुरुआत और उसके आगे क्रम चलता रहे। और आप इस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करो तो ये दूरियां खत्म हो सकती है, फिर आगे ये सारा भ्रांति है ना कुछ दूर हो जाएगी। और बात सही है कि जब तक हमारा समाज एकजुट नहीं होगा, हम टुकड़ों में बटे रहेंगे तो हमारा आगे विकास एक दूसरे की फिर वही जलन रहेगी, बड़ा या वो बन गया वो बन गया। तो ये जो समाज है, रिवाज है ना, उससे हम ऐसा कोई एक मंच तैयार करें, ऐसी कोई उसके बारे में मीटिंग करें जहाँ से ये दूरियां दूर हो और कुछ समाज में आपसी भाईचारा हो, एकजुटता हो और किसी प्रकार से समाज बटे नहीं। मेघवाल समाज ही मुख्य केंद्र बिंदु होना चाहिए। दरअसल ये रखेगी बात। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाएँ तो सब्सक्राइब जरूर करना जी। मैं दयाराम भिल आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। नमस्कार।